पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराध की एक बड़ी घटना घटित हुई। एक कुख्यात अपराधी के घर दबिश देने गई पुलिस पार्टी पर अपराधी विकास दुबे ने हमला कर दिया, गैंगस्टर विकास दुबे ने। और उसमें सीओ समेत 8 अफसर और पुलिस वालों की शहादत हुई। इसके बाद पुलिस के क्रैकडाउन में कई अपराधी मारे गए और अंत में एनकाउंटर में विकास दुबे भी मारा गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिस नेता और अपराधियों के नेक्सस का खुलासा हुआ, पर्दाफाश हुआ है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके श्री विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे इस पूरे मामले के, वे कानून व्यवस्था पे बेबाकी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विक्रम सिंह सर, आपका स्वागत है लोकमार्ग में। सर, हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस पूरे प्रकरण को, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? ये घटनाक्रम अत्यंत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम एक शातिर बदमाश, शातिर अपराधी विकास दुबे का अगर इतिहास देखें, ये वो गमले में उगने वाला पौधा था जो अंततोगत्वा अपराध का बरगद बना। ये वो सपोला था जिसको हमारे राजनेताओं, आईएएस आईपीएस अफसरों, चौकी थाने के पुलिस कर्मचारियों ने, व्यवसायियों ने दूध पिला पिला करके अजगर बना दिया। इसका मनोबल इतना ऊंचा हो गया कि इसने पुलिस पर घात लगा करके आक्रमण किया और उच्च कोटि के हथियारों के साथ सुसज्जित होकर के भारी मात्रा में कारतूस और बम आदि रखते हुए उसने घात लगा करके 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, 6 को घायल किया। यह दिखाता है कि उस क्षेत्र की पुलिसिंग बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। उस क्षेत्र में बाहुबलियों का बोलबाला था और उनका वर्चस्व चलता था। उनका मन यहां तक बढ़ गया था कि पुलिस के ऊपर उन्होंने ये कार्रवाई की। लेकिन संतोष का विषय यह है कि उनके ऊपर भी जवाबी कार्रवाई योगी सरकार की हुई कि उसको और उसके साम्राज्य को, गिरोह को मिट्टी में मिला दिया गया, जो कि हर एक बाहुबली का अंत यही होता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो क्या पुलिस की साख पे कहीं एक असर पड़ा है, क्या प्रभावित हुई है? आप कैसे देखते हैं सर? पहले चरण में जो प्रथम खंड है, पुलिस पे आक्रमण, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की शहादत, उसमें पुलिस की साख और बट्टे पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जो हमारी वर्दी पे कालिक लगी है उसको धोना, साफ करना आसान नहीं होगा। हालांकि उसके बाद के घटनाक्रम में काफी साफ हो गई, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, एक छोटे जेबकत स्तर के अपराधी को इतना बड़ा बना दिया। उसकी हिस्ट्री शीट आपने फाड़ के फेंक दी, उसके ऊपर निगरानी नहीं की। वही निगरानी करता था पुलिस के ऊपर। कौन किसकी निगरानी करना चाहिए ये चीज हम भूल गए। हम उसकी निगरानी नहीं कर रहे थे, वो हमारी निगरानी कर रहा था। हमारी दबिश, हमारी जानकारी, हमारे छापे, उसकी पूरी निगरानी और जानकारी विकास दुबे को थी, पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी त्रुटि हमारे निरीक्षण, बदमाशों के ऊपर अंकुश और बदमाशों के ऊपर जो शिकंजा कसना चाहिए उसमें बहुत बड़ी त्रुटि थी। लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई है वो दिखाती है कि पुलिस अपने पे आ जाए तो क्या कर सकती है, और करके दिखाया। लेकिन इसी को कहते हैं कि अगर खांसी, नजले का, जुकाम का इलाज पहले हो जाए तो कोढ़ और कैंसर बनने से बच जाता। इसको कोढ़ और कैंसर जब बन गया तो सर्जरी की नौबत है, वो बिल्कुल ही अनावश्यक थी, नहीं कर आवश्यकता पड़ती, लेकिन उसका इलाज नहीं किया क्योंकि उसका मूल कारण भ्रष्टाचार। सर, क्या आप ऐसे देखते हैं कि केवल इसी मामले में जब पूरी घटना इतना बड़ी हो गई, पूरे देश में उसकी सुर्खियां बन गई, उसके बाद इस पे एक्शन लिया गया और एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ, आप क्या देखते हैं कि क्या अब हर केस में पुलिस उस तरह का एक्शन लेगी? एक एक स्थायी तौर पर ऐसा होगा कि पुलिस की कार्यप्रणाली और व्यवहार में अंतर, एक बड़ा शिफ्ट आप देख रहे हैं उसमें, या ये एक कॉस्मेटिक चेंज था, इस केस में हुआ, आगे नहीं होगा? आपकी कही बात अगर सत्य हो जाए तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा। देश के समस्त नागरिक बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन जो मेरा आकलन है, ये एक अलार्म की घंटी बजी थी, उस अलार्म की घंटी में जागरण हुआ, लेकिन ये जागरण हमेशा चलता रहे, मैं कालांतर में समझता हूं शायद ये ना हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें क्या लगता है कि बाहुबलियों का सामर्थ्य देख करके और अपनी इच्छा शक्ति को देखते हुए मुझे ये लगता है कि विकास दुबे हर पंचायत, हर ब्लॉक में मौजूद है। कुछ कार्रवाई हुई भी है बड़े बड़े आतताइयों के ऊपर, लेकिन ये अभियान चलता रहना चाहिए। लेकिन अगर ये चलता रहे तब की बात है, चलता रहे बहुत अच्छा है, लेकिन हर ब्लॉक में, हर खंड में विकास दुबे जिंदा हैं और फन काट के खड़े हैं। उन सबका फन कुचलना होगा आपको। सर, इससे एक पुलिस रिफॉर्म का जो लंबे वक्त से एक पेंडिंग मसला है, उसको भी दोबारा से वो उठ रहा है कि आखिर पुलिस में रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हैं, पुलिस पे राजनीति का दबाव क्यों होता है, पुलिस अपराधियों के दबाव में कैसे आ जाती है।
आपको क्या लगता है रिफॉर्म और खास तौर पे जो कांस्टेबल लेवल के उसमें है स्तर पे जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, वहां रिफॉर्म को कैसे अब होगा, क्या है उसकी रास्ता आपका? देखिए, पुलिसिंग अब केवल वो अपराध नहीं करती है कि जेब कटी हो, घर की चोरी हो, साइकिल चोरी, केवल यही नहीं है। साइबर क्राइम, वित्तीय फ्रॉड, इस तरीके के हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको ज्ञान और विज्ञान की जरूरत पड़ती है, आईटी की जरूरत पड़ती है, इनकम टैक्स एक्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको तमाम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हमारा सिपाही भी ये संतोष का विषय है, आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी हमारे सिपाही आ रहे हैं। इसलिए उनके प्रशिक्षण, उसके पहले एनएन वोरा समिति की रिपोर्ट आई थी 1993 में कि ब्यूरोक्रेट यानी राज कर्मचारी, राजनेता यानी हमारे पॉलिटिशियंस, और अपराधी, इनकी जो साठगांठ है, ब्यूरोक्रेट, क्रिमिनल एंड पॉलिटिशियन नेक्सस, इसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एनएन वोरा समिति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, आज 14 साल होने को आ रहा है, पुलिस सुधार की तरफ एक भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि हमारी राजनीति इस सड़ी गली पुलिस व्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि अगर पुलिस स्वच्छ हो जाएगी, प्रोफेशनल हो जाएगी, व्यवसायिक दक्ष हो जाएगी, तो ये सड़ी गली राजनीति, बूथ कैप्चरिंग, विकास दुबे ऐसे लोग प्रकट नहीं होंगे। विकास दुबे का जो राजनीतिक पहलू था, उसकी जेब में 30,000 वोट थे, इसलिए हर निर्वाचन में वो प्रासंगिक था। हर राजनीतिक व्यक्ति उसके जाकर के आरती का थाल लेके पहुंच जाता था मदद मांगने के लिए। कम से कम इस सड़ी गली राजनीति और सड़ी गली पुलिस व्यवस्था पे अगर आप पटाक्षेप करना चाहते हैं तो पुलिस सुधार लागू कर दीजिए, देश और समाज का भला हो जाएगा। सर, एक चीज ये भी आती है कि जो अंत में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और वो उस पे सवाल भी उठे, पहले से आशंकाएं भी लग रही थी कि इसका अब एनकाउंटर होगा पकड़ने के बाद भी। आपको क्या लगता है जब अपराधियों में इस तरह की एक संदेश जाएगा कि आप चाहे कहीं पकड़ जाएंगे, उसके बाद आपका एनकाउंटर होगा, आप मारे जाएंगे, आप बचेंगे नहीं, क्या इससे वाकई में अपराधियों में, पूरे देश में एक भय पैदा होगा कि नहीं वो अपराध करने से बचें? ये तो सत्य है कि पुलिस का हत्यारा बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है, और ये यूपी में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में पुलिस का हत्यारा ज्यादा दिन उसकी सांसें चलती नहीं है। इन शिरोमणि को सोचना चाहिए था, जो कर रहे हैं तो क्या उम्मीद करते हैं नागरिक अभिनंदन होगा उनका? रही मुठभेड़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसी कोई मुठभेड़ ढूंढना मुश्किल है जिसपे सवाल न उठे हों। हमारे यहाँ तो मोमबत्ती गिरोह है, जो आर्म चेयर एक्टिविस्ट है, उनका काम ही है मुठभेड़ पे पुलिस की निंदा करना और बदमाशों को मानवाधिकार की बातें करना। तो जो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जो 6 पुलिसकर्मी जिनका खून बहा, उनके तो कोई मानवाधिकार है नहीं। तो दानवों के मानवाधिकार की आप बात कर रहे हैं, जो कर्मी शहीद हुए उनके मानवाधिकार नहीं है। खैर, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कहता हूं कि आपकी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई जब आपने विकास दुबे का जिस दिन साथ दिया। क्योंकि हमारे ऐसे लोग, चाहे सेवा में हो चाहे अवकाश प्राप्त, विकास दुबे ऐसे लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, और जो भी हम कर सकते हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वो करेंगे जिससे कि विकास दुबे ऐसे लोग निष्क्रिय हो जाएं। मुठभेड़ पे सवाल उठते हैं और उठाए जाएंगे भी, लेकिन क्या पुलिस ने कोई पैसा लेकर के मुठभेड़ की है? क्या पुलिस ने उसके पास से कुछ कोहिनूर हीरे या जवाहरात बरामद किए जो इन्होंने खलतमल कर दिए? पुलिस ने वो किया जो कानून उनको इजाजत देता है, आत्मरक्षा में गोली का जवाब गोली से, धारा 95 से लेकर के धारा 105 आईपीसी में आत्मरक्षा में, ये कानूनी पहलू के अंतर्गत मुठभेड़ हुई है, मनमाने तरीके से नहीं हुई है। अब तो खैर जांच हो ही रही है, जुडिशियल इंक्वायरी सरकार ने ऑर्डर कर दी है, एसआईटी बना दिया है, और एफआर की जो जांच होगी, जो मुकदमा लिखा गया है उसकी भी जांच स्थानीय पुलिस करेगी, जिसका परिवेक्षण आईजी और एडीजी कानपुर पुलिस करेंगे। और इसकी समीक्षा एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी से भी, इतनी जांचें हो रही हैं, तो अपनी जो विद्वता है और जो मोमबत्तियां हैं ना, वहां जाके जलाइए, ज्यादा रोशनी होगी। बनिस्बत इसके कि आके मीडिया में आकर के चर्चा करना और गला फाड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर, एक ये भी देखा गया है कि एनकाउंटर हो जाते हैं तो लोग उसका जश्न मनाते हैं। हैदराबाद के बाद भी हमने देखा इस तरह का, और विकास दुबे की घटना के बाद भी देखा, लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। आपको क्या लगता है समाज में इस तरह का ट्रेंड एक अच्छा ट्रेंड है, इस तरह का सेलिब्रेशन होना? लोगों की भावना है, लोगों की भावना के ऊपर मेरा टिप्पणी करना बहुत औचित्यपूर्ण नहीं रहेगा। लोग स्वतंत्र है अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, लेकिन हमारी सभ्यता में वो चाहे दुर्दांत अपराधी या राक्षसी क्यों न हो,
किसी की मौत पे जश्न मनाना हमें बहुत औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। मिठाई खिलाना या इस तरीके की बातें करना लाश के समक्ष मुझे बहुत औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। कानून अपना काम करेगा, उसको अपना काम करने दें। जश्न मनाना और पटाखे चलाना और मिठाई खिलाना, मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि समाज की भूमिका और जातियों का रोल आप कैसे देखते हैं? जातियां हम देखते हैं कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अपराधी है, तो आप समझ रहे होंगे जातियां पीछे गोलबंद हो जाती हैं उनमें। तो आप कैसे देखते हैं? आप लंबे समय तक आपने पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक देखा है, आप कैसे देखते हैं इसे? हमारे यहाँ कोढ़ और कैंसर अगर कहें तो पहला जो कोढ़ है वो है भ्रष्टाचार, और दूसरा जो कैंसर है वो जातीयता का। कोई भी राजनीतिक मित्र हमारा जब निर्वाचन में जाता है तो पहले देखता है कि निर्वाचन क्षेत्र में उसकी बिरादरी के कितने लोग हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैं क्षत्रिय हूं तो मैं देखूंगा अगर मुझे निर्वाचन लड़ना हो कि क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र कहाँ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र में जाऊंगा तो मुझे अधिक संभावना है विजेता होने की, विजय की। तो मैं वो उसके बाद मैं ढूंढूंगा वहां कौन कौन बाहुबली है, कौन कौन विकास दुबे यानी विकास सिंह वहां कितने मुझे मिल जाए। जितने विकास सिंह मिलेंगे एन केन प्रकार उनके माध्यम से मैं वोट बटोरूंगा। तो जातीयता का जो कैंसर है वो भी हमारे समाज को उतना ही विषाक्त कर रहा है जितना भ्रष्टाचार, और जितने जल्दी हम इससे निजात पाएंगे वो समाज और राष्ट्र के लिए उपयुक्त होगा। सर, धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती समय दिया हमारा, और एक जटिल विषय पे हम लोगों को एक समझ बनाने में मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।